दिया गया है करेक्शनल फैसिलिटी। तो भले ही आपने गलती की हो, अभी आप जेल में आ गए हो, आपकी स्वतंत्रता बहुत हद तक छीन ली गई है, लेकिन फिर भी आपके अंदर स्वतंत्रता है कि आप अपने आप को करेक्ट कर लो। और मैंने कई केसेस देखे हैं इस कंट्री में, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको 20 साल की जेल हुई थी, लेकिन 8-9 साल में उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति, उन्होंने सिद्ध कर दिया जेल के व्यवस्थापकों को कि मैं अच्छा नागरिक बन गया हूँ। अपने व्यवहार से, अपने ओबीडियंस से, अपने काम-काज से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो जल्दी छोड़ दिया जाता है, मतलब 20 साल की जगह, है ना? तो मैंने कई देखे हैं यहाँ पे इस कंट्री में, खास करके कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी छूट जाते हैं, अगर वो सिद्ध कर दें कि वो अच्छे नागरिक बन गए हैं। तो हमारे अंदर स्वतंत्रता हमेशा ही है। अगर मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर कुछ सत्संग नहीं होता है, कुछ अच्छे कर्म नहीं होते हैं, मान लीजिए कोई कसाई के घर में जन्म लिया हो, तो वो मानो जेल में जन्म होने के समान है। कुछ अच्छे कर्म का कुछ एक्सपोज़र ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के पास भी थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य होती है। किसी न किसी समय उस व्यक्ति को भी थोड़ा एक्सपोज़र मिलता है कि भई आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को मिलता है इस जगत में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मुझे जीवन में कभी ऐसा एक्सपोज़र मिला ही नहीं कि भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति अगर कोई ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे उसे भगवान के बारे में या भक्ति करने में या अच्छे कर्म करने में कोई एक्सपोज़र ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ अच्छे कर्म करने में। उसकी केवल इच्छा थी नीच कार्य करने में और पाप कार्य करने में, इसीलिए भगवान ने उसे ऐसे परिवार में जन्म दिया है। लेकिन ऐसे परिवार में जन्म मिलकर भी उसके पास स्वतंत्रता है। अगर उसे एक्सपोज़र मिल रहा है कहीं से, तो उसे फिर से अ, अच्छा नागरिक बने, अच्छा व्यक्ति बनने का फिर से एक सुंदर उदाहरण ले लीजिए। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे ये सब तो डेस्टिनी है हमारे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होके रहेगा, है ना? तो लोग भाग्य को बोलते हैं, भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। तो फिर अगर भाग्य में सब कुछ लिखा है और वही होना है, तो फिर हमारी स्वतंत्रता का क्या मतलब बनता है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है। भाग्य के अनुसार होता है, हमने जो पिछले कर्म किए हैं उसके अनुसार सुख-दुःख मिलेगा इस जन्म में। लेकिन इस जन्म में हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार अगले जन्मों का सुख-दुःख तय होता है। अगले जन्मों का भाग्य तय होता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अगर मैं यहाँ से सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से मैं फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं एयरपोर्ट गया, फ्लाइट में बैठ गया। फ्लाइट में बैठने के बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ हो गया, मुझे लगा अरे नहीं, मुझे नहीं जाना है न्यूयॉर्क, मुझे वापस सैक्रामेंटो जाना है। तो मैं जाके बोलूँ एयर होस्टेस को या पायलट को कि भाई मुझे नहीं आना है न्यूयॉर्क, मुझे उतरना है, अभी ही उतरना है। तो संभव है कि उतरना? वो बोलेंगे नहीं भाई, अभी आप अब बैठ गए हो फ्लाइट में, आपको चॉइस दिया गया था पहले ही, हमने अनाउंसमेंट भी किया कि जिसको नहीं जाना है उतर जाए अभी। आप नहीं उतरे, अभी तो फ्लाइट टेक ऑफ हो गया, अभी तो आपको सीधा न्यूयॉर्क जाना ही पड़ेगा। तो अभी फ्लाइट स्काई में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, मेरे पास अभी भी स्वतंत्रता है। वापस न्यूयॉर्क जाने का स्वतंत्रता नहीं है। अभी जाऊँगा मैं न्यूयॉर्क क्योंकि मैंने एक चॉइस बना लिया था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। तो वो तो होके रहेगा क्योंकि मैंने अपना एक डिसीजन बनाया था, उस डिसीजन के अनुसार मेरा अगला गंतव्य न्यूयॉर्क होना ही है। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर मैं चॉइस कर सकता हूँ कि मैं एयर होस्टेस से झगड़ा चालू कर दूँ, नहीं मुझे अभी उतरना है, तुम लोग रोको फ्लाइट को, या फिर मैं बैठ जाऊँ कि ठीक है भई अभी तो जो होगा सो होगा ही। बैठ के मैं थोड़ी पुस्तक वगैरह पढ़ लूँ, आस-पास जो लोग बैठे हैं मेरे उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप कर लूँ और अच्छे से समय बिता लूँ। एक बार न्यूयॉर्क पहुँचूँगा, फिर वहाँ से फ्लाइट लेके वापस आ सकता हूँ कैलिफ़ोर्निया, है ना? तो उसी प्रकार हम जो भी जीवन में निर्णय लेते हैं, उसके अनुसार हमारा भाग्य तय होता है। मतलब हमें कितना सुख-दुःख मिलेगा, हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है। और जब वो सुख-दुःख मिल रहा है हमें,
उस समय भी हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं वो हमारा अगला भाग्य तय करता है। तो सेंस बन रहा है आपको केतन भाई, समझ में आ रही मैं जो बात बता बराबर रहा है हूँ? बात, नहीं समझ में आ गई आपकी बात। तो उसी प्रकार हमारे पास हर क्षण स्वतंत्रता है। अभी हम क्या कार्य कर रहे हैं वो हमारा भविष्य तय करता है। पहले जो कर्म किए हैं उसके अनुसार तो इस जन्म में सुख दुख मिलेगा ही, वो हमारा भाग्य तय है। लेकिन अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार अगला भाग्य तय होगा। तो मान लीजिए अगर वो पायलट जो फ्लाइट में व्यक्ति है वो एयर होस्टेस की इतना झगड़ा कर ले कि न्यूयॉर्क उतरते ही उसको जेल में डाल दिया जाए, तो मतलब उसने फ्लाइट के अंदर क्या कार्य किया उसके अनुसार उसका अगला डेस्टिनी तय हो गया। उसको न्यूयॉर्क से वापस कैलिफोर्निया आने का मौका ही नहीं मिला, सीधा जेल चला गया, क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए फ्लाइट के अंदर, है ना? बराबर है, समझ में आ गया अभी। तो हमारे पास हर पल स्वतंत्रता तो है। अभी हम क्या कार्य करेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारा भाग्य तय होगा। और जो सिचुएशन में है उसे एक्सेप्ट करके उसको ही मतलब अच्छी तरह से आगे ले जाएं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट जैसे आपने बताया कि झगड़ा कर लिया मैंने और उसके साथ में, हाँ उससे कुछ मिलना तो नहीं था मुझे, नहीं मैं हाँ मतलब उतर के वापस चला जाता, हाँ रदर मैं अच्छी तरह उसको बिहेव करता तो मेरे चांसेस वापस जाने के और अच्छे हो जाते, उसके प्रोग्राम्स अच्छे बन जाते। हाँ। बराबर है, आपकी बात सही है। Thank you very much. Jan, Julie, when તમારે भी question હતો, you want to ask? I think you had something. કર્મ સારું કયું અને ખરાબ કયું, कर्म अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा। एग्जाम्पल है कि गुण बोलो या कर्म बोलो कि अभिमान करना गलत बात है, मगर मुझे अभिमान है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो वेयर इज द राइट एंड द रॉन्ग बॉर्डर लाइन इन अवर कर्म। सिचुएशन है कि अगर मैं घर की बहू हूँ, मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने दे रही है, तो मैं ब्यूटी पार्लर का नाम लेके झूठ बोल रही हूँ मगर मैं मंदिर जा रही हूँ, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि ये कर्म गलत है या सही है। I spoke lies, I know that. I have spoken lies to my mother-in-law that I am going to a beauty parlor, but I am going to a temple. Where am I? Is this right or wrong? Or I'm saying I'm going to the temple and I'm going to the beauty parlor, whatever and however. Correct. Depends on person to person. Depends on person. and upon the situation. Depends on the situation. But then who will decide that this speaking lies was good or wrong, bad karma, or right or wrong karma? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है जानवी जी आपका। तो शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार 3 तरह के कर्म होते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता। तो एक 3 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म। तो जो कर्म होते हैं, पहले विकर्म की बात करते हैं। विकर्म अर्थात ऐसा कार्य जो मैं किसी की परवाह किए बगैर करता हूं। न तो मुझे शास्त्रों में कोई रुचि है, मैं शास्त्रों का मानता ही नहीं, लिस्ट में नहीं, न मैं लॉ ऑर्डर को मानता हूं, यहाँ पे रेड सिग्नल है तो मुझे रुकना है, नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, मैं जाऊंगा जहां जाना है जाऊंगा, ठीक है, जब जाना होगा जाऊंगा। तो हाईवे पे रोड के बीच में रोक दूंगा गाड़ी, जब चाहिए मुझे रोक दूंगा गाड़ी। तो भले ही दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस हो तो हो, लेकिन मैं रुक जाऊंगा वहां। तो ऐसे कर्मों को विकर्म कहते हैं। विकर्म अर्थात जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित न हो, जो शास्त्रों में जिनका निंदा किया गया हो, ऐसे कर्मों को करना विकर्म कहा जाता है। और कर्म अर्थात मतलब विकर्म में चेतना क्या होती है, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा, जो मुझे आनंद दे रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, इससे मैं वो करूंगा, वो अच्छा हो या बुरा हो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, बस जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा। और कर्म होता है अर्थात
मुझे जो अच्छा लग रहा है वो करूंगा, लेकिन मैं नियमों का पालन करते हुए करूंगा, जो शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार ही करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी मेरी चेतना ये है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए। मैं ऐसे सब कार्य करूंगा जिससे मुझे आनंद, जिससे मुझे खुशी, तो उससे कर्म कहते हैं। दोनों ही समस्या वाले हैं, क्योंकि विकर्म अर्थात मान लीजिए व्यक्ति रेड सिग्नल में रुकता नहीं है, तो एक दिन नहीं देखेगा, दो नहीं देखे, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन कॉप पकड़ लेगा, उसे दंड मिलना ही है उसको। हाईवे 50 का स्पीड, 55 का स्पीड लिखा है, मैं 85 की स्पीड पे जा रहा हूँ, शायद 1 महीना 2 महीना निकल जाए ऐसे ही, कोई नहीं देखे मुझे, लेकिन अंततः कॉप पकड़ लेगा, टिकट दे देगा, मुझे दंड भी मिलेगा। तो ये तो खैर इस जगत के नियम हैं, लेकिन जो प्रकृति के नियम होते हैं उसमें हर एक कार्य जो भी मैंने बिना किसी की परवाह किए किया है, उस कार्य के लिए मुझे भुगतान करना होगा। तो विकर्मों का भुगतान ये होता है कि व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति विकर्म करते हैं, शास्त्रों की परवाह किए बगैर काम करते हैं, अपने मन से मनमौजी बनकर काम करते हैं, उन्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इस जगत में भी नरक की जैसी जैसी स्थिति में भोगना पड़ता है, और मृत्यु के पश्चात नरक में भी जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम सबको भोजन तो चाहिए ही, तो अगर मैं सोचता हूँ कि चलो मैं ना पशुओं को मारकर खा लूंगा, उससे अपनी संतुष्टि करूंगा, हालांकि ब्रेड है हमारे पास, रोटी चपाती सब्जी वगैरह सब कुछ है, लेकिन मुझे वो नहीं खाना है, मुझे पशुओं को मार के खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे बकरे का गोश्त खाना है, या मुझे गाय का गोश्त खाना है। तो इससे क्या हुआ, मतलब मैंने जीवों को प्रति हिंसा करके अपना पेट पाला, अपना पेट भरा है, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को पीड़ा देकर मैंने अपना पेट भरा है, तो उसके लिए मुझे नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। तो ये विकर्म हुआ। तो ये तो निश्चित रूप से पीड़ादायक है ही, आगे चलकर, या इस जन्म में भी बहुत पीड़ा देता है, और आगे चलकर इस जन्म के पश्चात भी बहुत पीड़ा मिलती है जीव को विकर्म के लिए। कर्म में एक चीज ये है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो कभी न कभी उससे विकर्म हो ही जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा भी यही है कि मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। तो हमेशा नियम पालन करते करते कभी एक आध बार नियम टूट भी जाता है, क्योंकि मुझे अपना संतुष्टि चाहिए। बहुत बार कर लिया निशा, अभी आज नहीं करूंगा तो चलेगा, अच्छा मैं रोज तो अच्छे से वेजिटेरियन भोजन ही खा रहा हूँ ना, आज एक बार एक चिकन खा लूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी साल में एक आध बार ही खाता हूँ, मैं थोड़ी ना नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो पूरा साल वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, एक बार साल में कभी खा लूंगा तो क्या। तो इस तरह का जो विचार होता है, जो कर्म करते हैं लोग, उनके अंदर कभी न कभी आ ही जाता है, और विकर्म किया तो दंड मिलना तो निश्चित है। और दूसरी समस्या ये है कि कर्म करे या विकर्म करे व्यक्ति, कर्म करेगा तो मतलब अच्छे कर्म कर रहा है, तो अच्छे कर्म का नतीजा ये होगा कि उसे बहुत सारा सुख मिलेगा, लेकिन सुख भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लिया तो भगवान गीता में कहते हैं, जिसने जन्म लिया जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु तो पीड़ादायक है ही। आपने कितने भी अच्छे कर्म किए, कुछ भी किए हैं, मृत्यु तो पीड़ादायक ही होने वाला है। हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु पीड़ादायक ही होता है, और जन्म और मृत्यु के बीच में 2 मुश्किलें और आ जाएंगी, एक बुढ़ापा और एक बीमारी। इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बुढ़ापा और बीमारी ना आए। भले ही मेरा जीवन, मुझे ज्यादा कुछ बीमारी नहीं आती, लेकिन कभी थोड़ा बहुत तो बीमारी आ ही जाता है, खांसी जुकाम फीवर कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है समय समय के अनुसार। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांत, भगवान कहते हैं गीता में, इस जगत में 4 तरह के दुख हैं जो हर एक को भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो कर्म करे या विकर्म करे, हर एक व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। जन्म
मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये तो मुश्किल आने ही वाली है हर एक को। तो कर्म करेंगे तो भले ही सुख मिलेगा जीवन में, लेकिन उस सुख के साथ साथ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुख आएगा ही आएगा। और उसके साथ साथ 3 तरह के और क्लेश आएंगे। आध्यात्मिक क्लेश मतलब कभी कभी मेरा शरीर ही मुझे तकलीफ देता है। सुबह सुबह उठता हूँ, अरे बहुत शरीर दुख रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, कल तो मैंने कुछ खाया भी नहीं भोजन, ठीक है, फिर भी आज पूरा शरीर दुख रहा है। होता है ना हमारे साथ, अक्सर होता है। कभी उठते हैं, मॉर्निंग में बहुत पीड़ा हो रही है, सर दुख होता है, या कभी पीठ दुख रही होती है। तो आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। आदि भौतिक क्लेश, भले ही जीवन सुखी और खुशहाल है, अभी शादी का वातावरण है मान लीजिए घर में, कोई ना कोई एक व्यक्ति रोने धोने चालू कर देता है, अरे तुमने मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो आदि भौतिक मतलब दूसरे द्वारा दिया गया क्लेश, दूसरे लोग हमें क्लेश देते हैं। ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक व्यक्ति आ जाता है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करने लगता है, और फिर हमें चेतना पूरी बिगड़ जाती है, क्लेश देता है। तो ये आदि भौतिक क्लेश है। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो स्पेशली समर टाइम में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, शाम को मच्छर काटने लगते हैं। तो ये भी एक आदि भौतिक क्लेश है, दूसरे जीव जंतु परेशान करते हैं। और आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक अर्थात देवताओं द्वारा दिए गए क्लेश। आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, अर्थक्वेक आया, पूरा बिल्डिंग गिर गया, आपका घर भी ढह गया पूरा, आदि दैविक क्लेश है। आप भले ही अच्छे समुद्र के तट पे रह रहे हैं मुंबई में, अगर एक बाढ़ आ गई बारिश के समय में, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, मुश्किल में पड़ गए। तो ये आदि दैविक क्लेश है। तो इस जगत में कर्म करें या विकर्म करें, ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। कौन कौन सी समस्याएं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। ये क्लेश हमेशा हर एक को भुगतने पड़ते हैं। आप भले प्रेसिडेंट ट्रंप हो या प्रेसिडेंट बाइडेन हो, आपको ये समस्याएं मिलेंगी ही विरासत में। कोई नहीं बोल सकता अरे नहीं मैं तो इतने बड़े पावरफुल देश का प्रेसिडेंट हूं, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आनी चाहिए। नहीं, एक मच्छर छोटा काट लिया, बड़े प्रेसिडेंट भी हो, बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो कर्म विकर्म दोनों ही पीड़ादायक है। लेकिन अकर्म एक ऐसी चीज है जो अकर्म का दूसरा नाम भक्ति भी है, या योग भी कहते हैं उसे, योग या भक्ति, उसको उसका अलग अलग नाम है अकर्म के। तो अकर्म क्या है? अकर्म अर्थात मैं शास्त्रों के अनुसार ही कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरी चेतना ये नहीं है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए। मेरी चेतना ये है कि भगवान को इससे क्या संतुष्टि मिलेगी, मैं ऐसे कार्य करूं जिससे भगवान खुश, मुझे पीड़ा मिलेगी चलेगा, लेकिन भगवान खुश हो जाए मुझसे, भगवान मेरे कार्यों से संतुष्ट हो, ऐसा कोई कार्य करना है, उसे अकर्म कहते हैं। तो मान लीजिए अभी देखिए, जब वॉर होता है तो एक सैनिक होता है ना, सैनिक, वो जाकर बॉर्डर पे जाकर अपने दुश्मन देश के 100 लोगों को या 1000 लोगों को मार भी दे, तो कोई उसे फांसी नहीं चढ़ा देगा। जब वो वापस आएगा शहर में अपने घर वगैरह में, कोई नहीं बोलेगा अरे तुमने वहां पे 100 लोगों को मार दिया था, अभी तुमको फांसी मिलेगी। नहीं, उसे 100 लोगों को मारा हो या 1000 लोगों को मारा हो, उसे कुछ भी रत्ती भर भी परेशानी नहीं हो। लेकिन वही सोल्जर अगर शहर में आ जाए और पड़ोसी से कुछ नोकझोंक हो गई और निकाल कर गन निकाल कर उसे छूट कर दिया, मार दिया उसे, तो वही सैनिक को जेल ले जाया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। तो बोल सकता है अरे नहीं वहां तो मैंने 100 लोगों को मारा था, मुझे क्यों नहीं तभी पनिश किया, अभी एक आदमी को मार देना पनिशमेंट कर रहे हो मुझे। नहीं, फर्क है दोनों। मैंने अपने अकाउंट पर मुझे कोई तकलीफ होती इसलिए किसी को मारा, तो ये विकर्म हो गया। लेकिन अगर मैं बॉर्डर पर जाकर
देश के लिए लड़ रहा हूं और मैंने 100 या 1000 लोगों को भी मार दिया तो वो अकर्म है, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं किया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उन लोगों के साथ जिनको मारा मैंने मारा उनको देश के लिए। तो ये तो खैर उदाहरण है, ऐसा नहीं कि जो देश के लिए लड़ता है उसे कर्म विकर्म का भागी नहीं बनना पड़ता, उसे भी कर्म विकर्म का भागी बनना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है उससे कभी भी कर्म और विकर्म का भागी नहीं बनना पड़ता। वो व्यक्ति अंततः इस जीवन के अंत में सीधे भगवान के धाम जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है, भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करता है। जो व्यक्ति इस जगत में भगवान की सेवा करता है, मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम जाकर वहां पे उनकी सेवा करता है। और भगवान गीता में कहते भी हैं कि जो व्यक्ति मेरे धाम में आ जाता है उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, इस जगत में नहीं आना पड़ता, वो केवल शाश्वत धाम में भगवान के धाम में चला जाता है, जहां पर वो हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करे। तो ये 3 तरह के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अकर्म कार्य करना। अकर्म अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। और भगवान ने पूरा भगवत गीता केवल अर्जुन को यही समझाने के लिए बताया। हालांकि भगवान ने कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, ध्यान योग भी बताया, राजयोग भी बताया, कई सारे योग बताए भगवान ने गीता। लेकिन भगवान ने इन सारे योगों के द्वारा अंत में अर्जुन को यही एक बात बताई। अगर 18 अध्याय ले ले भगवान का, तो 18 अध्याय के अंत में भगवान यही कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले उपदेश दिया अर्जुन तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन वो सबसे बड़ी शिक्षा नहीं थी भगवान की। कई लोग बोलते हैं नहीं हमें अपना कर्म करना चाहिए। अगर कर्म ही करना चाहिए तो भगवान ने 2nd चैप्टर में गीता खत्म करना चाहिए था। फिर क्यों 18 अध्याय बताए भगवान ने कर्म बताया, ज्ञान बताया, योग वगैरह बताए, लेकिन अंततः भगवान ने यही बताया कि अर्जुन जितने भी धर्म मैंने तुमको बताए हैं सारे, सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सबका परित्याग कर दो, उन सबको छोड़ दो और क्या करो, माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण ले लो, मेरी अकेले की। माम एकम भगवान बोले, ऐसे नहीं कि शिव जी की भी शरण ले लो या ब्रह्मा जी की भी शरण ले लो, नहीं। माम एकम, केवल मेरी अकेले की शरण ले। अगर करोगे तो क्या हो, माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्ष दे दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतने स्वजनों का वध करके यहाँ पे तुम पापी बन जाओगे, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्ष दे दूंगा। मां शुचः, डरो मत। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, भगवान गीता के अंत में बोलते हैं। 18वें अध्याय का 66 श्लोक है, 66वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं। तो भगवान गीता का अंत ऐसे करते हैं कि भाई आप जितने भी धर्म वगैरह सोचते हो आपको पालन करने चाहिए, वो सब करना है तो करो, लेकिन आप मेरी शरण ले लो। मेरी शरण लोगे तो मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये अकर्म है, ये भक्ति है, इसे ही सही माने में योग कहते हैं। और आई थिंक आपके ये प्रश्न जो था कर्म का, उसका कुछ उत्तर मिला आपको? सब लगता है कि सही से समझ गए, या कुछ अन्य कोई प्रश्न है इसके बारे में? एक सिंपल सी बात है, डूइंग समथिंग गुड विथ अ गुड इंटेंशन गिव्स अ गुड रिजल्ट। Yes, doing something good with good intention not necessarily will give you always good results. Mostly it may, but it may not give us good results. अभी देखिए, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, एक मुल्ला जी थे, मुल्ला को दाढ़ी वगैरह होती है ना, तो वो जा रहे थे, पेड़ के नीचे से गुजर रहे, तो पेड़ से एक काला चींटी, जो मोटे मोटे चींटी होते हैं ना काले वाले, वो एक मोटा चींटी उनकी दाढ़ी पे गिर गया। तो मुल्ला सोचने लगे कि भाई ये बेचारी चींटी अपने परिवार से बिछड़ गई, तो मुझे इसे वापस से परिवार से बुलाना चाहिए। गुड इंटेंशन, ठीक है। तो दाढ़ी ले गए अपनी, बोले चींटी को
पेड़ से लगा दिया, सिर्फ दाढ़ी को पेड़ से लगा दिया कि चींटी चली जाएगी पेड़ पे अपने परिवार के साथ, तो वो चींटी तो जब तक जाए जाए तब तक और बहुत सारी चींटियां उनके दाढ़ी में आ गई और काटने लगी उनको। वो काटने लगी तो वो चींटी तो छोड़ो, बाकी सारी चींटियों को मार दिया उन्होंने। तो स्टार्टेड विद गुड इंटेंशन। इस जगत में कई बार ऐसा होता है, हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं गुड इंटेंशन के साथ, लेकिन जब इनकन्वीनियंट हो जाता है तो वी एंड अप इन डूइंग विकर्म। तो इसीलिए अच्छे और बुरे कर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अच्छे और बुरे कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। भागवत में इसकी कथा आएगी, सुंदर कथाएं आएंगी आगे चलकर। छठे स्कंद 10वें स्कंद में इसकी कथा आती है ऐसी, छठे स्कंद में इसकी कथा आती है। तो श्रीमद् भागवतम में, पूरे भागवत के अंदर यही एक बात सिखाई गई है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे जीवन का हर एक कार्य भक्तिमय होना चाहिए। हम अपने जीवन के हर एक कार्य को भक्तिमय बना सकते हैं। एक गुरु का मार्गदर्शन हो तो उसके मार्गदर्शन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, फैमिली का देखभाल कर रहे हैं, घर को मेंटेन कर रहे हैं, वो सब के सब कार्य भक्ति बनकर कर सकते हैं, भक्तिमय कार्य बनकर कर सकते हैं। तो हमें अच्छे और बुरे कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत पीड़ा मिलती है और उससे अंततः केवल एक ही लाभ होता है। भगवान कहते हैं गीता में, जन्म मर के चक्कर में व्यक्ति पड़ा रहता है, बार बार कर्म और विकर्म करता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन्मम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पुनरपि मरणम, फिर से मरना पड़ेगा, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से किसी माँ के गर्भ में जाकर 9 महीने वहां पर रहना पड़ेगा। माँ के गर्भ में रहना कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं सबको, लेकिन वो व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहना बहुत ही पीड़ाजनक एक्सपीरियंस होता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत पीड़ाजनक होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे और बुरे कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, अच्छे कर्म भी करने चाहिए, आप कुछ करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों को भी भक्ति बनाकर करना चाहिए। तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। गीता में ऐसे 3 तरह की चैरिटीज बताए गए हैं। जैसे लोग दान देते हैं ना, दान तो अच्छा कार्य है, तो लोग लगता है भी मैं दान कर रहा हूँ तो अच्छा कार्य है, लेकिन दान भी 4 तरह के होते हैं। एक तरह का दान होता है तमोगुणी, दूसरा होता है रजोगुणी, तीसरा होता है सत्वगुणी, और चौथा दान होता है जो दिव्य कहा जाता है, दिव्य कहा जाता है। तो तमोगुणी दान मतलब मैं दान कर रहा हूं लेकिन किसी चीज का चिंता नहीं है मुझे, जिस व्यक्ति को दान दे रहा हूं क्या वो दान लेने योग्य है, मैं जो चीज दान कर रहा हूं क्या वो चीज दान देने योग्य है, अगर देने योग्य है भी और सामने वाला व्यक्ति योग्य भी है तो क्या समय सही है कि नहीं। इन सारी चीजों का ख्याल रखे बगैर जो दान करता है व्यक्ति, उसे तमोगुणी दान कहते हैं। क्योंकि दान के समय बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं दे रहा हूं उसकी लायकी है कि नहीं दान लेने की, जो मैं चीज मैं दे रहा हूं वो चीज दान में देनी चाहिए कि नहीं, समय अनुकूल है कि नहीं, देश पात्र ये सब चीजें अनुकूल है कि नहीं। जो इन चीजों का चिंतन किए बगैर ही दान करता है तो उसे शुभ कार्य नहीं माना जाता। वो दान है फिर भी, लेकिन तमोगुणी दान, उसका एक अलग रिजल्ट होता है। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है अरे मैं दान कर रहा हूं, मैं ये चीज दे रहा हूं, वो सब चीजों का ध्यान रखता है कि सामने वाला व्यक्ति, उसे जरूरत है इस चीज का, वो पात्र है इस चीज का, जो चीज मैं दे रहा हूं वो भी मुझे देनी चाहिए। समय भी ठीक है, काल भी ठीक है और जगह भी ठीक है एकदम, लेकिन चेतना अलग होती है उसकी। उसकी चेतना होती है मैं ये दान दे रहा हूं तो मुझे भविष्य में दुगना तिगना होकर 100 गुना बनकर मिलेगा। तो ये हुआ राजसिक दान। राजसिक दान मतलब दान दे रहा हूं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन ये सोचकर कि भविष्य में मुझे इसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा।
तो ये हुआ राजसिक दान। और सात्विक दान मतलब सब चीजों का ध्यान रख रहा हूं, सामने वाले को जरूरत है इस चीज की, वो बराबर पात्र भी है दान देने के लिए, और जो चीज मैं दे रहा हूं वो सही भी है, समय सही है, देश सही है, और मेरी चेतना है मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये होता है सात्विक दान। और उससे भी बढ़कर दान होता है सब चीजों का ख्याल रखते हुए इस चीज का चिंतन करना कि मैं ये दान कर रहा हूं केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। सब चीजों का ख्याल रखना है, फिर भी जिस व्यक्ति को दान दे रहा हूं क्या वो सही पात्र है कि नहीं दान देने योग्य, इन सब चीजों का ख्याल रखना है मुझे। लेकिन चेतना ये है मेरी कि ये मैं केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये जीव भी भगवान का अंश है, भगवान का बेटा ही है, जैसे उसे जरूरत है, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं इसे दे रहा हूं क्योंकि ये भी भगवान की संतान है, तो भगवान को खुशी मिलेगी इससे। ये सोचकर जो दान देता है वो दिव्य दान माना जाता है। वो दान अनगिनत गुना लाभ देता है व्यक्ति को, लेकिन उसकी चेतना नहीं होती कि मुझे दान का लाभ चाहिए। तो इसी तरह हर एक कार्य, ये तो मैं कल दान का एक उदाहरण दिया, लेकिन हर एक कार्य जो है इस जगत में आप तामसिक रूप से कर सकते हैं, राजसिक रूप से कर सकते हैं, सात्विक रूप से कर सकते हैं, या दिव्य रूप से कर सकते हैं। दिव्य रूप मतलब जहां मैं केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता हूं। इसका कुछ सेंस बना आपको? जी जी जी। Thank you, Shankaran Prabhu. हमारे My grandmother used to make garlands for Srinath ji. So always we used to ask, कल तो ये मुरझा जाएंगे, बोले this is you, ये बहुत अच्छा आर्ट है, आप खाली आपके ठाकुर जी के लिए बनाते हो, you should start a business. She says, yes, this is definitely an art, but this art is a presentation to my Lord and only for my Lord. So that made the garland maybe beautiful. यही चेतना जो है Yes. इसे दिव्य चेतना कहते हैं, यही भगवान का भक्ति है। तो यही हमें कर्म और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाता है। और हम जब भगवान का भक्ति करते हैं तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं। भगवान आप चाहें तो मुझे बार बार जन्म दीजिए, लेकिन आपकी सेवा में रखिए मुझे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु ही। भगवान चाहिए तो मुझे बार बार जन्म दो इस जगत में, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं माँ के गर्भ में रह लूंगा, जितना पीड़ा सहना होगी सहन कर लूंगा, लेकिन मुझे केवल आपकी सेवा में लगना है। ऐसे बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान कृष्ण को द्वारका में सर दर्द हो रहा था, सर दुख रहा था उनका। तो नारद मुनि आ गए, नारद मुनि को बोले भगवान नारद मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो बोले भगवान आपका सर दुख रहा है तो क्या दवाई है आप ही बताइए, आप तो भगवान है, आप तो परमेश्वर है, आप ही बताइए इसकी दवाई क्या है। तो भगवान बोले नारद तुम कोई भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे देगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद बोले हे भगवान नो 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 नो, भगवान कैसी बातें कर रहे हो, मेरे चरणों की धूल आपके सर पर, मैं नर्क जाऊंगा, मुझे नहीं, मैं नहीं दे सकता, ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं ठीक है आपके लिए अरेंज करता हूँ, कोई भक्त की चरण धूली धूल। तो नारद मुनि गए अलग अलग भक्तों के पास, पांडवों के पास गए और ऋषियों के पास गए, सब बोले हाय हाय हमारी चरणों की धूल भगवान के सर पर, कैसी बात कर रहे हैं नारद जी, आप हमें नर्क भिजवाएंगे क्या। तो किसी ने नहीं दिया। अंततः नारद मुनि गए गोपियों के पास, ब्रज में गए, ब्रज में गोपियों को बोले भगवान कृष्ण द्वारका में है और उन्हें बहुत उनका सर दुख रहा है। तो सारी गोपियां ऐसे हो गई जैसे मानो उनके प्राण निकलने वाले, कृष्ण का सर दुख रहा है। तो नारद मुनि बोले कि लेकिन कृष्ण ने बोला है अगर आप अपने चरणों की धूल दे देंगे तो उनके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियां बोली अरे ले लो, तुरंत ले लो। वो बाल्टियां भर के लाने लगी मट्टी के, अपने पैर डाल के बोली ले जाओ, ये सब ले जाओ। तो नारद मुनि बोले आपको डर नहीं लग रहा, आपके चरणों की धूल कृष्ण के सर पे जाएगी तो आपको नर्क भुगतना पड़ेगा। बोले चलेगा,
हमें शाश्वत रूप से इटर्नली भी नरक में जाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए। तो इसे प्रेम कहते हैं, ऐसे स्नेह कहते हैं। तो भक्तों को ये भी इच्छा नहीं होती कि मुझे सुख मिलना चाहिए, दुख मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं होती। मुझे नरक भी जाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन अगर भगवान को संतुष्टि हो रही है तो मैं खुश हूँ। तो इसे सही मायने में प्रेम कहते हैं। लोगों को लगता है अरे मेरे को कोई हक कर दे, कोई किस कर दे, उसको प्रेम करते हैं। उससे प्रेम नहीं कहते। प्रेम की परिभाषा गोपियों ने सिखाई कि प्रेम कहते किसे। जय हो, जय हो। Thank you so very much for this. Thank you. Very clear. तो भी यहाँ 8:45 और इंडिया में रात के 10:15 बज गए। तो आज हम भागवत कथा आगे नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न थे आज सबके। आई होप सबके प्रश्नों का उत्तर हो गया, तो अगले बार से हम आगे कथा आगे बढ़ाएंगे। यस, ठीक है जी। Thank लेकिन you, Prabhuji. लेकिन प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली वेरी एनलाइटनिंग। बहुत यस, अच्छा लगता है। Okay. यस। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी।